हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य नहीं होगा तो हम लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं। और सरकार मैया सम्मान देने के लिए सब कुछ कर रहा है और हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग नौकरी कर रहे हैं फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो पहले तो कि हम लोग के जो भी साथी हैं जो भी बेशक आउटसोर्सिंग पे ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग के दैनिक जीवन में उन लोग का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोग के सब कुछ सभी को दिक्कत हो रही है, कागज बनाने से, पर्ची बनाने से लेके देखने तक का। अकेले डॉक्टर कितना करेगा। हमारा सारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इस तरह करते रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आउटसोर्सिंग कर्मी जिंदाबाद। मांगों को लेकर सरकारी अस्पतालों के आउटसोर्सिंग कर्मी गए हड़ताल पर। हड़ताल के कारण साफ सफाई एवं अन्य काम हुआ ठप। चंदन कियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों चंदन कियारी KRSS आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों व कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन कियारी के 77 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी व कर्मी हड़ताल पर चल गए हैं, जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य का साफ सफाई रुक गया है। इमरजेंसी काम कब पड़ गया, मरीज को दिक्कत हो रहा है। वहीं आंदोलन को संबोधित करते कोमियों ने कहा कि कर्मियों के लिए ESI, EPF, VDA, वेतन पर्ची व मूलभूत सुविधाएं लागू की जाए। 8 माह के बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान हो। हर माह 1 से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान हो। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर प्रशासन एवं विभाग के पदाधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। बताया कि सभी कर्मी राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड रांची व अन्य कंपनी के अधीन कार्यरत हैं। क्या कारण? हम लोग का हड़ताल में हम लोग बैठने का यही मकसद है कि 2019 से हम लोग जब तक से ज्वाइनिंग किए हैं तब से हम लोग का PF पैसा अभी तक हम लोग का नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग जब से ज्वाइनिंग किए हैं तब से 1 महीना छोड़ कर 2-3 महीना 4 महीना छोड़ के ही पेमेंट हम लोग को दिया जाता है। लेकिन आज तक हम लोग को भूख में की स्थिति ऐसे हो गया है कि हम लोग को बाल बच्चा भूख में मर रहा है। हम लोग जो सरकार का काम दे रहे हैं, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतना आउटसोर्सिंग में हम लोग का काम दे रहा है सरकार को, लेकिन सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं है कि हम लोग का गरीब जो हम लोग दे रहे हैं तो वो लोग को तो ध्यान देना चाहिए कि भाई लोग को पैसा दिया जाए, लेकिन सरकार का यह भी हम लोग को ध्यान नहीं है। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है PF पैसा देना है, ASI पैसा देना है, हर महीना हम लोग को पेमेंट भुगतान करना है और 1 से 10 तारीख तक हम लोग को पेमेंट देना है। बढ़ोतरी हम लोग का समान काम का समान वेतन देना है। जब सरकार का सरकारी स्तर से जब वो लोग का पैसा उतना ही देता है तो हम लोग तो पैसा उतना ही काम करते हैं, लेकिन हम लोग का पैसा कहीं नहीं कम मिलता है। आगे यदि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद कोई नहीं सुन रहा है तो क्या कीजिएगा? अभी हम लोग जब तक ना मांग पूरा होगा तब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। हम लोग 2019 से ज्वाइन किए हैं, ठीक है। हम लोग का बीच बीच में ऐसे ही होता है क्या 6 महीना 7 महीना हम लोग को सैलरी रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का घर चलाना मुश्किल हो जाता है, बच्चा का स्कूल का फीस देना मुश्किल हो जाता है। और आप जो हम लोग का ये राशन पानी सब कुछ हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी तो हम लोग का राशन दुकान में राशन भी नहीं दे रहा है और स्कूल का बच्चा लोग को बोल रहा है कि स्कूल फीस नहीं देना है तो निकाल जाओ, ठीक है। ऐसे ये आएगा तो हम लोग का क्या होगा। हम लोग नौकरी कर रहे हैं बाल बच्चे के लिए, तो हम लोग का बाल बच्चे का भविष्य नहीं होगा तो हम लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं। सरकार मैया सम्मान देने के लिए सब कुछ कर रहा है और हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग नौकरी कर रहे हैं फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। और जो लोग बैठे बैठे ये कर रहे हैं, वोट दिए हैं, उन लोग को मिला है, सब कुछ मिल रहा है। 7,500, 2,500, 1,000 उन लोग को टाइम पे सब मिल जा रहा है। हम लोग डेली ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी ले रहे हैं सरकार, ऊपर से हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को तो देना चाहिए, ऊपर से हम लोग का PF PSI कुछ नहीं मिलता है। और हम लोग का जो है, हम लोग का परिस्थिति बहुत खराब हो गया, हम लोग को देना भी चाहिए। सरकार को यही बोलना है जो देखिए हम लोग का तरफ, ठीक है। सिर्फ मैया सम्मान नहीं देखना है, सबको देखिए। हम लोग भी मैया है, हम लोग भी लड़की है, हम लोग को सब कुछ घर छोड़ के हम लोग कर रहे हैं पेशेंट के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है। देखिए आज हम लोग हड़ताल में बैठे हुए, आज 19 तारीख है
हम लोग करीब 6 महीना से वेतन नहीं मिला है। हम लोग का बकाया 2 महीने का पीछे है। साल भर में हम लोग का 12 महीना होता है, कभी 10 महीने 11 महीना वेतन दे के कुछ चुप हो जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। हम लोग का अभी तक पीएफ का पैसा पूरा 6 साल का नहीं मिला है। ESI का कार्ड नहीं बना है। सिर्फ ESI नंबर दे के हम लोगों का फैसिलिटी नहीं देता है। इसी मुद्दे पे हम लोग आज हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जिससे हमारा बकाया राशि अभी 6 महीना और हमारे नए कर्मी जो बाद में ज्वाइन किए हैं उनका 8 से 10 महीना का वेतन बकाया है। सरकार इसमें गंभीर नहीं है। हम लोग बार बार, इससे पहले हम लोग भी और एक बार हम लोग का अनशन किया गया था बोकारो जिला में, जिसमें बोला गया था कि होली से पहले तक की सारा पेमेंट चुका दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है। साथ ही TADA बकाया है। ESI प्रत्येक माह जमा होना चाहिए। प्रत्येक माह वेतन 1 से 10 तारीख के बीच होना चाहिए। पे स्लिप निर्गत कर हर माह वेतन व्यवस्था करना चाहिए। हमारा मांग है सरकार से यही सब। और साथ ही हम लोग जब तक हमारा सारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इस तरह करते रहेंगे और जरूरत पड़ने से हम लोग अमर अनशन के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज हड़ताल में बैठे हैं कि हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो मानदेय है वो हम लोग को एक तो टाइम से नहीं मिलता है। 6-7 महीना से हम लोग का ड्यू रख देते हैं। कभी 5 महीना 6 महीना होते हैं, तब 1 महीना हम लोग को सैलरी आते हैं। और जो हम लोग का APF है वो भी टाइम पे नहीं जमा होते हैं। लगभग 5 साल से हुआ ही नहीं है। 2019 से तो आए नहीं है। और हम लोग जो आज यहाँ पे बैठे हैं, इतना दिन अगर 6-7 महीना अगर ड्यू रख देंगे हम लोग का मानदेय, तो हम लोग का घर कैसे चलेगा। तो बहुत मजबूरी में हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। और हम लोग काम तो पूरा मतलब कोविड के समय इतना काम करवाए हम लोग का कि, और जब पेमेंट के बात आते हैं तो हाथ ऊपर कर देते सबको। तो मुख्य मांगे आज क्या है आप लोगों? हम लोगों का पेमेंट टाइम पे होना चाहिए। APF जमा होना चाहिए। आज जो हम लोग का पेमेंट है 2024 अक्टूबर से हमको पता है कि 17,000 लगभग हम लोग का पेमेंट है, लेकिन वो हम लोग को नहीं मिला। 13,000 दिया जा रहा है। क्यों 13,000 देंगे जबकि हम लोग का पेमेंट 17,000 के ऊपर है? कहाँ गया वो पैसा, कहाँ जा रहा है? हम लोग का जो ये क्या बोलते बोनस जो है, बोनस भी हम लोग को नहीं मिलता है। वो पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? वही हम लोग को पेमेंट टाइम से मिले, बोनस मिले, APF मिले और ESI से जो हम लोग का फैसिलिटी है वो हम लोगों को सबको दिया जाए। यदि आप लोग का मांगे नहीं माना गया तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे हड़ताल पे। सबसे पहले तो कि हम लोग के जो भी साथी हैं, जो भी बेशक आउटसोर्सिंग पे ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग के दैनिक जीवन में उन लोग का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोग के बिना हम लोग का कोई काम नहीं हो पाता। जैसे इमरजेंसी में ही देख लीजिए, अभी हम लोग की ANM या ड्रेसर जो है वो नहीं है, कागज बनाने वाले नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है। छोटा से छोटा चीज के लिए, बड़ा से बड़ा काम के लिए हम लोग को अपना आउटसोर्सिंग वाला स्टाफ का जरूरत पड़ता है। NCD में जरूरत है, शुगर BP जाँच नहीं हो पाता है। तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे हर परिवार में चलने के लिए आर्थिक सहायता चाहिए। इन लोग का पिछले 5 महीने से अगर वेतन नहीं मिला है तो प्लीज वो लोग को वेतन दीजिए, ताकि हम लोग के काम के साथ साथ उन लोग का परिवार भी चल सके। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे मेन सफाई है। पूरा कॉरिडोर गंदा है, पेशेंट लाइनअप नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट का भीड़ इकट्ठा हो जा रहा है, हम लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो इन लोग का कंसिडरेशन कीजिए और इनका जो मांग है वो पूरा कीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। ऐसा कंडीशन रहा है। सभी को तकलीफ हो रहा है ना? हाँ, यहाँ के क्षेत्र में जितना रोगी आ रहा है सबको? हाँ, सभी को दिक्कत हो रही है। कागज बनाने, पर्ची बनाने से लेके देखने तक का अकेले डॉक्टर कितना करेगा।